एक बार की बात है, समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि संसार में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले, कोई उनको कुछ बोलता, कोई उनको कुछ बोलता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह भगवान की परम भक्त थी। एक झोपड़ी में रहती थी वो। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था। कृष्ण भक्ति के नाम पर उनका नाम कृष्णाबाई पड़ गया। बाई क्यों पड़ा? क्योंकि वो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करती रहती, इसलिए उसका नाम कृष्णाबाई पड़ गया। कृष्णाबाई भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रतिदिन फूलों की माला बना करके दोनों समय भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों घंटों तक का नासेवात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पूरी पागल हो चुकी है। एक रात की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्त कृष्णाबाई के सपनों में आकर के यह कहते हैं कि कल यहाँ पर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़ करके दूसरे गांव चली जाओ। और अब क्या था, प्रभु की आज्ञा। वैसे तो कभी प्रभु अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। यही मान करके कृष्णाबाई प्रातः काल अपना सामान इकट्ठा करके और सभी गांव वालों को बता दिया कि आप सभी भी यहां से अपना सामान उठा करके दूसरे गांव की ओर चल दीजिए, क्योंकि आज शाम तक यहाँ पर बहुत बड़ा भूचाल आएगा और ये गांव गांव नहीं रहेगा। कृपया हम सभी विलंब न करें तो ज्यादा ही ठीक होगा। परंतु सभी गांव वालों ने आपस में बात करते हुए कहा कि बुढ़िया सच में पागल हो गई है। अब बताओ, कन्हैया जी को इतना समय है कि वो आकर के इनके सपने में बताएंगे कि इस गांव में ये होने वाला है। गांव वालों ने एक बात नहीं मानी। पुनः कृष्णाबाई कहती है कि मान जाइए, बहुत बड़ा प्रलय होगा और गांव छोड़ करके चले तो ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन कहते नहीं है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बूढ़ी माँ की बात मानने वाला कौन था? जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगा करके हंसता रहता। इतने में बूढ़ी माँ बैलगाड़ी बुला करके अपने कान्हा की मूर्ति ली और सारा सामान गठरी में बांध कर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहते थे।
बाई जाने लगी गांव की सीमा पार कर, अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्णाबाई की आवाज सुनाई दिया। ऐसे लगा कि प्रभु मुझे बुला रहे हैं। अरे मैया सुन तो, जिस माला से, जिस सुई से फूल को इकट्ठा करके जिस माला को हमको बना करके पहनाती थी, वो सुई तो उसी छप्पर में आप झोपड़ी में रख दिए। यह सुन करके माई बेचैन हो गई और तड़प उठी। उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाली को वहीं रोक दिया और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसका पागलपन देखते ही खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी की तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और पागलों की तरह दौड़ते हुए अपने गाड़ी के पास आकर के बैठ गई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना, चल आगे चल, समय हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने जो आदेश दिया है वो तो होकर ही रहेगा। जैसे ही ये आदेश गाड़ी वाले ने पाया, गाड़ी को बढ़ाया, कुछ ही समय पश्चात सीमा पार हुआ, गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। केन प्रकारेण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होता है, यह शिक्षा मिलती है कि चिंता क्यों करते हो। जब भक्त की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं प्रभु हमारे, तो वह भक्त की कितनी चिंता करेंगे।